जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 27 दिसंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पहली खबर, सीएपीएफ अफसर चॉइस पोस्टिंग पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश। सेना के शौर्य पर नेताओं को शक, 1971 युद्ध पर पाक का डर। 8 सीपीसी में अनुमान से कम एफएफ बढ़ोतरी, जारी हुए पुराने आंकड़े। प्रमोशन पर सीएपीएफ सैनिकों के एससी हाई कोर्ट से में और बड़ी जीत। और ईसीएचएस ने जारी किया 2 सर्कुलर, 6 महीने में ईसीएचएस सुविधा। टीएवी सेना विरोधियों को सेना ने दिया कड़ा संदेश। और कर्नल पुरोहित केस फील्ड ऑपरेटर और एक सर्विसमैन न्यूज वैकेंसी। अब खबर विस्तार से। सीएपीएफ के अधिकारी को माता पिता की बीमारी के आधार पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां बताया कि जो भी सीएपीएफ के अधिकारी या जो भी है वो उनको माता पिता के आधार पर कि उनका इलाज कराना, उसके आधार पर उनको जो है चॉइस पोस्टिंग का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की नीति में केवल जीवन साथी या संतान की बीमारी की स्थिति में स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है, लेकिन माता पिता के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना है कि यह प्रावधान कठोर हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से समझ में आने योग्य है, क्योंकि जैसे जैसे अधिकारी अपने करियर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे माता पिता वृद्ध होते हैं। यदि इस आधार पर पोस्टिंग की छूट दी जाती है तो बलों की तैनाती पर कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट खबर, 1971 युद्ध की, हमारे बंदे क्यों मरते। रिटायर्ड पाकिस्तानी सैनिक ने का राज बताया कि दावा, भारतीय सेना ने ढाका में नरसंहार किया और 1000 पाउंड का बम गिराया। 1971 के पाक युद्ध में एक सेवानिवृत्त पाकिस्तान सैनिक का वीडियो एक्स, जिसे पहले ट्विटर पर कहा जाता था, वह वायरल हुआ है कि जिससे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से जुड़े छिपे हुए तथ्यों पर व्यापक चर्चा छिड़ गई है। एक पॉडकास्ट, इस वायरल वीडियो ने भारतीय सेना की उस कार्रवाई पर नई रोशनी डाली है जब उन्होंने बांग्लादेश बनाकर दुनिया का नक्शा बदल दिया था। वीडियो में सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक ने युद्ध के अनुभव, भारतीय सेना की क्षमताओं के बारे में बताया। पॉडकास्ट वीडियो को अब तक हजारों बार देखा है और शेयर किया जा चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ने वाले एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक ने उस युद्ध का एक खौफनाक किस्सा साझा किया। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें भारतीय सेना ने कथित तौर पर एक बड़ा बम गिराया था, जिससे एक घर जमीन नीचे धंस गया और पानी बाहर निकल आया था। तब ये फालतू के गड़े मुर्दे उखाड़ता है पाकिस्तान के सैनिक, देखिए। जब ये चीजें हो गई, इसके बाद में अब ये जो फालतू के प्रोपेगेंडा करने के कार्रवाइयां करते हैं। ये एक लेटर है 1971 का, ये जिसमें MiG-21 प्रोवाइड इज मेटल इन मल्टीप्लाई थिएटर ऑफ द कन्फेडरेशन आर्मी का एक्सीलेंट ऑफ इंटरप्रेटेड ग्राउंड अटैक प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस ट्रेनर एयरक्राफ्ट MiG-21 वाज ए बर्ड एंड सीजन मोर देन 11,500 MiG-21 built worldwide, approx 850 served with the IAF testing its popularity, creative multimedia dimension। ऐसा करके एक लेटर है ये रक्षा मंत्री का। अच्छा, इसमें 7वें वेतन आयोग में बताया गया कि किस किस हिसाब से कितना कितना वेतन बढ़ा था अभी तक के जितने वेतनमान हुए अपने, उसमें सबका ये पूरा एक ब्यौरा दिया है कि प्रथम वेतन आयोग जो है वो 2000, मतलब कम से कम न्यूनतम वेतन 5500 रुपए था और अधिकतम वेतन 2000 रुपए था अधिकारियों का। दूसरे वेतन आयोग में 3000 रुपए अधिकतम वेतन था और न्यूनतम 80 रुपए था। तीसरे वेतन आयोग में 3500 रुपए था और न्यूनतम 196 रुपए था। चौथे वेतन आयोग में 8,000 रुपए न्यूनतम था और 750 रुपए कम से कम था। पांचवें वेतन आयोग में 26,000 रुपए कम से कम था, ज्यादा से ज्यादा था, और 2550 रुपए कम से कम था। और छठे वेतन आयोग में 80,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा था और 7,000 रुपए कम से कम था। और सातवें वेतन आयोग में 2,25,000 रुपए कम से ज्यादा था और 18,000 रुपए कम से कम था। तो इसी के आधार पर देखा जाए तो अगला जो होगा उसमें कम से कम जो अधिकारियों के वेतन है वो देखिए आप यहाँ से उठा के छठे वेतन आयोग में 80,000 रुपए से लेकर 2,25,000 रुपए तक पहुंच गया है। और जबकि जवान का 7,000 रुपए से सीधा उठाकर 18,000 रुपए किया है। अगर इसी को उठाकर अगर 3 गुना ना करते हो, 2 गुना भी करता है, तो बेसिक जो 36,000 रुपए कम से कम होगा बंदे का। और अधिक से अधिक जो अपना जो अधिकारी वर्ग है उनका 5 लाख रुपए पेमेंट हो सकता है इस वेतनमान के आधार पर। नेक्स्ट खबर, सीएपीएफ अर्धसैनिक बलों के इंस्पेक्टर की अदालती जीत को हार में बदल रही सरकार, नवंबर में अवमानना याचिका पर सुनवाई।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने इंस्पेक्टर जिन्हें एक ही पद पर कार्य करते हुए 14 से 15 साल हो गए थे, एक रिंग ड्यूटी में बॉर्डर पर अचूक पहरेदारी आतंक के काल बने अर्धसैनिक बलों के इंस्पेक्टर ने अपने हितों के लिए अदालत में जाने का रास्ता अख्तियार किया। वहां पर जीत भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है कि केंद्र सरकार उनकी जीत को हार में बदल गई। हाईकोर्ट के जीते इंस्पेक्टरों के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। वहां से इंस्पेक्टर जीत गए तो सरकार ने उन्हें फायदा नहीं दिया। अवमानना का केस चल रहा है। आईटीबीपी और बीएसएफ के इंस्पेक्टरों की अवमानना याचिका पर नवंबर में सुनवाई होगी। इसी मामले में सीआरपीएफ के निरीक्षक की सुनवाई 14 अक्टूबर को है। बॉर्डर के अचूक पहरेदार आतंकी के काल अर्धसैनिक बलों के इंस्पेक्टर ने अपने हितों के लिए अदालत में जाने का रास्ता अख्तियार किया था। वहां जीत भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एक दयनीय काम है। एक ट्रेवलेंस अलाउंस और डेली अलाउंस के लिए ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक स्टाफ का लेटर है, जो कि इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी है कि फॉर एक सर्विसमैन एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर डेंटल अफसर्स के लिए एज पर द इंटरमेंट बेस ऑन द लास्ट डेट ड्राउन इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और बाकी सिविलियन एम्प्लॉय के लिए भी है, और ऐसा करके इसमें पूरा लेटर में दिया गया है। और टीए विल बी administrable to staff of ECHS Nepal in the accordance with the entitlement of the service person of the equivalent pay scale grade pay level 1 to armed forces within India as per goal MOF letter number 19030 से लेके दिया हुआ है। और इसके बाद में ये ग्रांट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी ऑफ एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम ईसीएचएस के अफसर कैडेट विद इनवैलिडेट फ्रॉम देयर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ग्रुप ड्यू टू causes attributely of the aggravated for the military training। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया था कि उनको जो ईसीएचएस की सुविधा हमेशा के लिए मिलेगी, उसके बारे में लेटर है। पुरोहित जिन्हें वामपंथी इस्लामी गुट ने 17 साल तक परेशान किया था, को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। एक बड़ी घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के भारतीय सेना में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों को इस वर्ष 31 जुलाई को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स मंगाया था और या उन्होंने अपने घर पर बम तैयार किया था। तो इसलिए वो पहले अपना जो कर्नल पुरोहित इससे बरी हो चुके हैं। इस अपना जो उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे, कोर्ट की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई थी। इसके बाद में सेना ने उन्हें जो है उनका जो रैंक है वो उन्हें वापस दिया है। एक वैकेंसी की खबर है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन दिल्ली की तरफ से, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, फील्ड ऑपरेटर की वैकेंसी है। और इसमें एक्सटेंडेड फर्दर के लिए और 60 साल के इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑफ द टील पोस्टेड दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। और इसमें आर्मी का मिनिमम 15 साल नौकरी किया हुआ बंदा होना चाहिए। कैंडिडेट की आयु जो 50 साल से कम होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी शुड हैव एक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद सिविलियंस। द कैंडिडेट विल शुड बिलो द एज 50। दिल्ली लेवल 4 का इसमें पेमेंट है 25,500 से प्लस वेरिएबल डीए पर मंथ। लास्ट डेट है इसकी रिसीव के लिए 3 अक्टूबर 2025। अपना जिला सैनिक बोर्ड में जाके वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें दे रखी है। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।